गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इस चैप्टर के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन शब्द का मतलब है सेपरेट यानी अलग करना। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में हर एक दिन की जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं आसपास जो कई चीजों से मिलकर वो बनी हुई है। इसे लिख रहा है मोस्ट इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए वैरायटी ऑफ मटेरियल्स लाइक सॉइल, एयर, ऑयल, मिल्क एंड सो ऑन। ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो हम हर एक दिन की जिंदगी में देखते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट, दीज मटेरियल्स, इनमें से अधिकतर मटेरियल्स क्या होता है, दे आर मिक्सचर्स। उसमें एक नहीं, एक से कई चीजें मिली होती है, एक से ज्यादा चीजें मिली होती है। दैट इज दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, यानी 2 या 2 से अधिक चीजों से वो बनी होती है। जैसे हम एयर का एग्जाम्पल लें तो हम सबको ही जानते हैं कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर आर्गन है, हाइड्रोजन है, वगैरह वगैरह बहुत सारी गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। सो इट इज ए मिक्सचर। तो ऐसी बहुत सारी मिक्सचर्स हम देखते हैं अपने चारों तरफ। अब एक मिक्सचर को जब हम देखते हैं तो उस मिक्सचर में कभी कभी हमें पता चलती है कि उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई है, कभी हमें पता नहीं भी चलती है। जैसे अगर हम सॉइल को देखें, थोड़ी सी सॉइल लेकर, तो उसमें हमको सॉइल के पार्टिकल्स के अलावा उसमें सैंड के पार्टिकल्स मिलेंगे, उसमें छोटे छोटे कंकड़ मिलेंगे, उसमें पेड़ के पत्तों का टुकड़ा मिलेगा, या कुछ और चीजें मिल सकती हैं। बहुत सारी चीजें उसमें मिल सकती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मिक्सचर्स में से हम अगर चाहें तो कैसे उन चीजों को अलग कर सकते हैं जो उस मिक्सचर में मिली हुई है। वी ऑब्जर्व दैट इन द शुगर सैंपल, हमने शुगर लिया थोड़ा सा, तो शुगर के सैंपल में हम देखेंगे ईच ग्रेन हैज नियरली द सेम कलर, साइज एंड शेप। अगर शुगर को हम थोड़ा सा लेके रखें प्लेट पर, तो शुगर के दाने को अगर हम देखेंगे तो हर एक दाना दिखने में एक जैसा है, हर एक दाने की टेस्ट एक जैसी है, हर एक दाने की कलर एक जैसी है। हाउएवर अगर हम सॉइल को देखते हैं, अभी हमने सॉइल का बताया, सॉइल सैंपल हैज ए पार्टिकल्स ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स। उसमें कई तरह की चीजें मिली हुई है, जो चीजों की नाम हम ऑलरेडी बता चुके हैं। वी कैन देयरफॉर से दैट शुगर सैंपल इज ए प्योर सब्सटेंस। तो शुगर को हम क्या कहेंगे, हम उसे प्योर सब्सटेंस कहेंगे। यानी प्योर सब्सटेंस वो है जिसके सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं, है ना, ऑल पार्टिकल्स आर सिमिलर। लेकिन सॉइल को हम क्या कहेंगे, सॉइल एक ऐसे सैंपल है, सॉइल एक ऐसे पदार्थ हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक तरह की चीजें मिली हुई है। इसलिए सॉइल को हम क्या कहेंगे, इट इज ए मिक्सचर एज इट कंटेन्स मोर देन 1 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। एक से अधिक तरह के सब्सटेंस अगर मिली हो, 2, 3 या उससे ज्यादा, तो उसको हम मिक्सचर कहेंगे। ठीक है। अब मिक्सचर सॉलिड के साथ सॉलिड का हो सकता है, मिक्सचर सॉलिड के साथ लिक्विड का हो सकता है, लिक्विड के साथ लिक्विड का हो सकता है, गैस के साथ गैस का भी मिक्सचर हो सकता है। अब यहां पर कुछ फोटो दी गई हैं, सॉल्ट, शुगर, मिल्क, है ना, बटर, फिर जूट रोप, जो रस्सी होती है, चॉकलेट मिल्क। अब इनमें से कोई सब्सटेंस प्योर है, कोई सब्सटेंस मिक्सचर है। हम इसे चाहें तो ये टेबल में अलग अलग करके लिख सकते हैं।
देन वी आर कमिंग टू टॉपिक मिक्सचर। मिक्सचर किसे कहते हैं? ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड, कब बनती है मिक्सचर? ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। ये शब्द समझना है, एनी प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। अगर मान लो हम 1 चम्मच शुगर और 1 चम्मच सॉल्ट आपस में मिला दे दोनों को, तो वो मिक्सचर कहलाएगी, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। हमने 1-1 चम्मच मिलाया तो भी वो मिक्सचर बना। हम अगर शुगर आधा चम्मच, सॉल्ट 1 चम्मच लें, या सॉल्ट आधा चम्मच, शुगर 1 चम्मच लें, शुगर 2 चम्मच, सॉल्ट 1 चम्मच लें, यानी कोई भी पोर्शन लें किसी का, तो हर हाल में वो एक मिक्सचर बनाएगी। यानी मिक्सचर में जो भी चीज मिली होती है उसका कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड पार्ट नहीं, फिक्स्ड मात्रा नहीं होती, किसी भी मात्रा में वो मिल सकती है। ठीक है। अगर हम शरबत बनाते हैं तो हम पानी में शुगर को घोलते हैं। हम 1 चम्मच शुगर भी घोल सकते हैं, 2 चम्मच शुगर भी घोल सकते हैं, 3 चम्मच शुगर भी घोल सकते हैं। उसमें मिठास अलग अलग होगी, जितनी कम चीनी घोलेंगे उतना कम मिठास होगी, लेकिन सब मिक्सचर ऑफ वाटर और शुगर कहलाएगा। 1 चम्मच वाला भी, 2 चम्मच वाला भी, 3 चम्मच वाला भी। तो मिक्सचर्स आर ऑल, हो सकता है उसमें कंपोनेंट्स अलग अलग हो, लेकिन मिक्सचर बनाने के लिए कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन की जरूरत नहीं है कि ये इतनी होनी चाहिए, वो उतनी होनी चाहिए तभी मिक्सचर बनेगी, ऐसी बात नहीं है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एक टेबल में कुछ मिक्सचर्स के नाम दिए हैं और उसके कंपोनेंट्स का मतलब किन चीजों से वो बनी है। जैसे एयर हमें पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह गैस है। सी वाटर, समुद्र का पानी, उसमें सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, वाटर एंड सैंड पार्टिकल्स। एरेटेड ड्रिंक्स मतलब जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, फेंटा, कोका कोला, स्प्राइट वगैरह, उसमें क्या क्या होता है? वाटर तो होता है, शुगर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी घुली होती है। लेमोनेड, ये लाइम जूस और वाटर का मिक्सचर को कहते हैं। क्रूड ऑयल यानी जो पेट्रोलियम जो जमीन से निकालते हम, जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सारी चीजें मिली रहती उसमें, उसको हम बाद में अलग करते हैं। तो क्रूड ऑयल इटसेल्फ इज ए मिक्सचर, उसमें ये सारी चीजें मिली हुई है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स अलग अलग फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों फॉर्म में मिक्सचर हमें मिलती है। सॉलिड जैसे अभी हमने बताया कि सॉलिड के साथ सॉलिड मिला दिए, शुगर के साथ सॉल्ट मिला दिए, वो सॉलिड मिक्सचर हो गया। एग्जाम्पल सॉयल में जितनी चीजें मिली हुई है सब सॉलिड है। एलॉय लाइक ब्रास, ब्रोंज, एलॉय मेटल चैप्टर्स में पढ़ोगे तुम लोग बाद में। सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन, ये लिक्विड मिक्सचर हो गया। एरेटेड ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स, ये लिक्विड मिक्सचर हो गया। एयर में जितनी चीजें हैं सब गैस है, तो ये गैसियस मिक्सचर हो गया। CNG, PNG, ऑल आर वेरियस टाइप्स ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये सब में गैस का मिक्सचर है ये। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने तरह के होते हैं? तो मिक्सचर जनरली 2 तरह के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब हम लोग समझेंगे ये होमोजेनस कैसे मिक्सचर को कहते हैं, हेट्रोजेनस किस तरह के मिक्सचर को कहते हैं। जैसे मान लो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक ग्लास, आधा ग्लास पानी ले लिए, उसमें हमने 1 चम्मच या 2 चम्मच शुगर को घोल दिए, तो हमारे पास मिक्सचर बन गई, शुगर और वाटर की मिक्सचर बन गई। अब इस मिक्सचर में से हम कहीं से भी 1 बूंद अगर उठा लें ड्रॉपर से और उसको अपने जीभ पर रखें, तो हमें क्या उन दोनों या 3 जगह से, अलग अलग जगह से उठाए गए मिक्सचर के ड्रॉप में कोई चेंज मिलेगा टेस्ट में? आंसर इज नो। अगर उस ग्लास से हम लिए हैं तो कहीं से भी हम 1 ड्रॉप उठा लें, सब ड्रॉप का टेस्ट एक जैसा होगा। तो ऐसा किस लिए है? क्योंकि इसमें शुगर और वाटर के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली, एक जैसा शुगर का पार्टिकल्स पूरे पानी में घुल गई है और पानी में यूनिफॉर्मली मिक्स हो गई है, एक जैसा मिक्स हो गया।
कहीं ज़्यादा कहीं कम शुगर की मात्रा नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। ऑपोजिटली अगर हम शुगर और सॉल्ट को मिला दें, ठीक है, शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर बना दें ड्राई पाउडर फॉर्म में, और उसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब उस मिक्सचर में से एक पिंच, एक चुटकी हम कहीं से उठाएं, उसको जीभ पर रखें, दूसरी जगह से एक चुटकी उठाएं, फिर उसको जीभ पर रखें और दोनों का टेस्ट का कंपैरिजन करें, तो कभी भी दोनों टेस्ट हमें एक जैसा नहीं मिलेगा। किसी चुटकी भर मिक्सचर में मीठा ज़्यादा होगा, नमकीन कम होगा, किसी में नमकीन ज़्यादा होगा, नमक का टेस्ट मीठा कम होगा। यानी यहाँ पर ये मिक्सचर यूनिफॉर्मली एक जैसा मिला नहीं है, कहीं पर कोई पार्टिकल ज़्यादा है, कहीं पर कोई पार्टिकल्स कम है। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। जैसे शुगर सॉल्यूशन, शुगर वाटर सॉल्यूशन को हमने कहा था होमोजेनस, उसी तरह से नमक और वाटर का मिक्सचर को भी कहेंगे होमोजेनस। लेकिन हेट्रोजेनस क्या है? अगर हम सैंड मिला दें पानी में, तो सैंड में पता है पानी में घुलती ही नहीं है, तो जो पानी में नहीं घुलती है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। अगर वो थोड़ी बहुत घुल जाए, जैसे चॉक पाउडर मिला दे पानी में, ये भी पानी में घुलती नहीं है, तो इट विल ऑल्सो फॉर्म ए हेट्रोजेनस मिक्सचर। फिर हमने कहा कि इन सॉलिड फॉर्म सॉल्ट और शुगर को मिला दें, दोनों को सॉलिड में, तो दैट ऑल्सो फॉर्म्स ए हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर वो है जिसमें पूरे मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी चीज उसमें मिलाई गई है, उसका कंपोजिशन एक जैसा हो, मतलब उसकी मात्रा सब जगह में पूरे मिक्सचर में एक जैसी मिलेगी, यूनिफॉर्मली मिक्सिंग कहते हैं उसको, तो उसे हम होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है? इट इज द मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। पूरे मिक्सचर में कंपोनेंट्स, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब हम लोग सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर में अगर मिली हुई है 2 या 3 चीजें, उसको, उस कंपोनेंट्स को, मिली हुई चीजों को कैसे अलग कर सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड विथ सॉलिड। अगर सॉलिड के साथ सॉलिड मिला हुआ है तो कौन कौन सी प्रोसेस है जिससे हम उसको अलग कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस है मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड विथ सॉलिड में पहला प्रोसेस है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब हाथ से चुनकर। हाथ से चुनकर हम अलग कैसे मिक्सचर को कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर चावल में हम कभी कभी देखते हैं कंकड़ मिली रहती है, तो चावल को पकाने से पहले हम चावल में से कंकड़ को चूनकर हाथों से निकालकर अलग करके अलग फेंक देते हैं। तो ऐसा हम कब कर सकते हैं? जब चावल में कंकड़ की जो मिलावट है, कंकड़ की जो प्रेजेंस है वो कम हो, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 कि कंकड़ का साइज इतना बड़ा हो कि उसको हम हाथ से निकाल सकें पकड़कर। तो जब कोई मिक्सचर में एक पार्टिकल्स की संख्या कम होती है और उसका साइज बड़ा होता है ताकि उसे हम हाथ से पकड़कर निकाल सकें, तो उसे हम हैंड पिकिंग प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग प्रोसेस। इस तरह से हम दाल में से, उसमें अगर कोई छिलके हैं या फिर छोटे मोटे कोई चीज का टुकड़ा मिला हुआ है ना, तो उसको हम अलग कर सकते हैं बाय हैंड पिकिंग, हाथों से चुनकर। तो सॉलिड के साथ सॉलिड की अगर मिक्सचर है, उसमें से अगर हम हाथ से चुनकर एक कंपोनेंट को जो कम मात्रा में मिली हुई है उसको अलग करते हैं, तो उसे हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। सेकेंड मेथड इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है कि जब अनाज काटी जाती है, जैसे चावल, गेहूं, दाल, इस तरह की जो सीरियल्स हमारे, उसे खेतों में जब काटी जाती है, काटने के बाद जैसे चावल यानी धान से चावल बनती है, तो धान के पेड़ में जो धान लगे होते हैं, तो पेड़ को पहले काट ली जाती है और उस पेड़ से धान को कैसे निकालते हैं, उसको पहले हाथ की मदद से उसको किसी पत्थर पर पटक पटक कर उसमें से धान को अलग की जाती थी। अभी उसको मशीन की मदद से उस धान के पेड़ से धान को अलग की जाती है।
तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशर, प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। और इस तरह से मशीन के द्वारा धान को धान के पेड़ से अलग करना को कहते हैं थ्रेशर्स। तो दैट इज ऑल्सो अनदर प्रोसेस बाय विच सॉलिड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अनदर सॉलिड इन ए मिक्सचर। नेक्स्ट है विनोइंग। ऐसे कुछ मिक्सचर्स होते हैं जिसमें 2 पार्टिकल्स या 3 पार्टिकल्स मिले हैं, जिनमें से एक भारी है और बाकी हल्के हैं। तो अगर हल्का पार्टिकल्स हैं तो उसको हम हवा की मदद से उड़ाकर अलग कर सकते हैं। जैसे चावल में भूसा होता है, हस्क जिसको कहते हैं, तो चावल में से भूसा जो है वो हल्का होता है और चावल जो है वो भारी होता है। तो इस तरह के मिक्सचर को क्या करते हैं, जैसे यहां दिखाई गई है, किसी चीज में रखकर ऊपर से गिराई जाती है और इसके बगल में अगर तेज हवा नेचुरली बह रही है तो ठीक, नहीं तो हम एक टेबल पंखा चला देंगे और हवा के प्रेशर से जितनी हल्की पार्टिकल्स हैं वो सारे उड़कर दूर जाकर गिरेगी और जो कंपैरेटिवली भारी है पार्टिकल, जैसे चावल है, वो यहां गिरेगी, चावल में मिले हुए जो भूसे हैं वो यहां गिरेंगी दूर पर। तो इस तरह से वो अलग हो गए उड़कर। लाइट पार्टिकल्स जो है वो भारी पार्टिकल से अलग हो गए बाय द हेल्प ऑफ विंड, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है विनोइंग। अंडरस्टैंड? विनोइंग इज ए प्रोसेस by which light solid particles can be separated from heavier particles. दूसरा है शिविंग। शिविंग का मतलब हम सबने घर में चलनी देखा है, चलनी से कोई चीज छाना जाता है, जैसे आटा को छाना जाता है। आटा में अगर चोकर हो, चोकर का मतलब गेहूं के ऊपर के छिलके, अगर उसको बहुत ज्यादा महीन नहीं पीसी गई हो तो ये छिलके रह जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, आटा को गूंथने से पहले उसको चलनी से चाल देते हैं। चालने से क्या होता है, चोकर ऊपर रह जाती है, आटा नीचे आ जाती है। फिर उस आटे में चोकर की मात्रा कम हो जाती है, उस आटे से हम रोटी बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिविंग, है ना। चलनी यानी इसको स्टेनर कहते हैं। स्टेनर की मदद से हम ड्राई सॉलिड पार्टिकल्स जो बड़े हैं और जो छोटे हैं, तो छोटे को हम बड़े को चलनी से छानकर अलग करते हैं। जैसे गेहूं में मिली हुई चोकर, तो उसे हम सिविंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। एक प्रोसेस और है मैग्नेटिक सेपरेशन और सब्लिमेशन, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहीं खत्म करते हैं और तुम्हें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस टॉपिक का। थैंक यू।